स्वागत है आपका लिंचिस्तान में, माफ कीजिएगा हिंदुस्तान में। आपने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 24 साल का एक लड़का MBA की पढ़ाई के सपने लेकर त्रिपुरा से देहरादून आया, लेकिन 26 दिसंबर की सुबह वो अपने घर तो लौटा, लेकिन तिरंगे में लिपट कर। यह कहानी एंजल चकमा की है और यह सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक सवाल है। सवाल सिस्टम से, सवाल प्रशासनिक व्यवस्था से, सवाल सरकार से और सवाल इस सोसाइटी से कि क्या हम सचमुच सुरक्षित हैं। नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग एंजल चकमा की मौत से जुड़ी सभी टाइमलाइंस, हमला से लेकर के अस्पताल, पुलिस की जांच और सिस्टम की नाकामी, हर एक चीज को समझेंगे। एंजल चकमा 24 साल का एक MBA का छात्र था जो अपने बेहतर करियर और भविष्य के सपने लेकर के अपने घर त्रिपुरा से सैकड़ों किलोमीटर दूर देहरादून आया था, लेकिन 9 दिसंबर की रात ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 दिसंबर की शाम एंजल और उसका भाई माइकल कुछ सामान लाने के लिए एक दुकान गए थे, जहां पर पास में ही शराब के ठेके पर कुछ लोग शराब पी करके जो है सो हंगामा कर रहे थे। और इन दोनों भाइयों को देखकर वो लोग जो है चिंकी, चाइनीज, मोमोज, छोटू ये शब्द का प्रयोग करके इसको चिढ़ाने लगते हैं। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोनों नॉर्थ ईस्ट से आते थे और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं उनका चेहरा हम लोगों की तरह नहीं होता है, उनका जो चेहरा होता है हम लोगों से थोड़ा सा अलग होता है। और जब इन दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो वो लोग इन्हें गाली दे करके मारने पीटने लगते हैं। एंजल पर न सिर्फ चाकू जैसे तेज हथियार से वार किया गया, बल्कि हाथ में पहनने वाला जो कड़ा होता है, इस कड़ा से भी उसकी गर्दन और शरीर पर कई बार वार किया गया, जिससे उसको काफी गंभीर चोट आई। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार एंजल को ब्रेन ब्लीडिंग, रीढ़ की हड्डी में इंजरी, 3 सेंटीमीटर तक गहरा घाव और कई गंभीर चोट आई थी। और इलाज के दौरान उसके शरीर का दाहिना हिस्सा काम करना बंद कर दिया, यानी कि वो पैरालाइज हो गया। डॉक्टर्स के अनुसार गर्दन पर कड़ा से चोट लगने की वजह से सूजन बढ़ा और ब्रेन क्लॉट हो गया, जिस कारण लगभग 2 हफ्ते तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद 26 दिसंबर की सुबह 7 बजे एंजल चकमा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और जैसे ही यह खबर त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों तक पहुंचता है तो लोगों का गुस्सा जो होता है सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर फूट पड़ता है। परिवार के लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिस के द्वारा इस घटना का FIR लिखने में भी लापरवाही की गई और एंजल का अस्पताल में इलाज में भी लापरवाही हुआ, जिस कारण से उसकी मौत हुई। हालांकि पुलिस के जांच के बाद देहरादून के SSP प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देते हैं कि इस घटना में जितने भी आरोपी थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। और वो ये भी बताते हैं कि अभी तक उनको ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसमें यह साबित हो सके कि एंजल चकमा को नस्ल के आधार पर उनको किसी भी प्रकार का टिप्पणी किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में यह घटना सिर्फ एक लड़ाई झगड़ा था या एक नस्लीय हमला, जिसको यहाँ के सिस्टम कम करके दिखा रही है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात तो यह है कि जिस लड़का को यहाँ पर विदेशी समझ करके उसकी हत्या कर दी जाती है, उस लड़का के पिताजी जो है भारत के BSF में कांस्टेबल हैं और वह पुलिस की जांच में ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से संतुष्ट नहीं होकर के CBI जैसे स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं। एंजल चकमा की मौत सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि समाज का एक आईना है, जिसमें यह दिखाता है कि कैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट के लोगों को आज भी जो है सो विदेशी माना जाता है और उन पर जो गाली और हिंसा तक के चीजों को नॉर्मल मान लिया जाता है। यह केस एक तरफ हमें दिखाता है कि कैसे नस्लीय और भाषा की नफरत मिनटों में किसी की जान ले सकता है, और दूसरी तरफ मेडिकल व्यवस्था में लापरवाही और अगर सिस्टम ईमानदारी से समय पर काम नहीं करता है तो किसी भी परिवार को न्याय मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस चीज को भी दर्शाता है। एंजल की कहानी हमें यह पूछती है, क्या भारत में हर चेहरा, हर रीजन और हर भाषा क्या सच में बराबर है, या फिर आज भी कुछ ऐसे चेहरा है जिसको खास करके टारगेट किया जाता है। भारत में नस्ल के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गाली देना या नफरत भरी स्पीच देना IPC की धारा 294, 504 और 153 A के तहत अपराध माना जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस मामले में कार्रवाई जो है सो कभी भी गंभीरता से नहीं देखी जाती है। एंजल चकमा के साथ हुई घटना हमें यह जरूर सिखाता है कि भारत में अभी भी कुछ मजबूत कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की होने की जरूरत है, ताकि कुछ ऐसे घटना के लिए जो है सो काफी तेजी से डिसीजन लिया जा सके। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी
सोसाइटी में एंटी रेसिज्म एजुकेशन को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वह किसी भी लोगों से जो है सो भाषा, धर्म और जाति और रंग के आधार पर जो है सो भेदभाव नहीं करे। और सवाल यह भी उठता है कि अभी के युवा के मन में किसी भी जाति, समुदाय या धर्म के लोगों के प्रति इतना ज़्यादा जो है सो नफरत कैसे रहा है। सोशल मीडिया पर सिर्फ हैशटैग्स चलाने के अलावा जो है जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की हमें सख्त जरूरत है। एंजल वापस नहीं आएगा, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है कि अगर आज एंजल के लिए आवाज नहीं उठाया गया तो कल एंजल के जगह किसी और का भी नाम हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत में किसी को भी किसी भी जाति, धर्म, रंग और उसके रीजन के आधार पर उससे नफरत और भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हैशटैग जस्टिस फॉर एंजल जैसी आवाजों को मजबूत कीजिए। और आपके हिसाब से सबसे बड़ी लापरवाही सड़क पर लड़ाई में, अस्पताल में इलाज के दौरान या पुलिस की जांच में कहां पर हुई, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग किसी और जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में।